9वां श्लोक है गोपी गीत का। प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। अब क्या हुआ, भगवान ने गोपी के हृदय में प्रकट हुए और धक्का मारा जरा सा। बड़ी प्रेमी बनती हो, बड़ा कहती हो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते और हमारे विरह में जी रही हो। मेरा विरह लगे उसके बाद कोई जिए, इसका मतलब उसका प्रेम सच्चा नहीं। अब भगवान तो क्या धक्का मारते, जरा ये अपने ही मन के भाव होते हैं जो ऊंचे नीचे होते रहते हैं। प्यार होता है ना किसी से, तो लगता है ऐसा पूछेंगे तो ऐसा कह देंगे, ऐसा पूछेंगे तो ऐसा कह देंगे। ये मन अपने ताने बाने बुना करता है। पूछेंगे देर से क्यों आए, पूछेंगे कल कहाँ थे, अच्छा फिर ये कह देंगे। अब वो पूछें ना पूछें ये तो पता नहीं, पर अपने मन में जरूर लगता है कि मेरी इतनी वैल्यू तो है उनके अंदर। बात तो करेंगे, पूछेंगे तो सही मेरे से। गोपी के अपने ही मन में भाव आ रहा है कि विरह में ये प्राण निकल क्यों नहीं गए। उनका विरह भी है और हम जिए भी जा रहे हैं। अच्छा कृष्ण पूछेंगे तो कुछ तो बताना पड़ेगा। तो कहती है कह देंगे कि दुनिया में कई संत महात्मा ऋषि मुनि ऐसे हैं जो तुम्हारे नाम का कथा अमृत बांटते हैं, तुम्हारा लीला कथन करते हैं, तुम्हारी अमृत बांटते हैं। एक तो स्वर्ग का अमृत जो कहते हैं अमर बनाने वाला, एक ये तेरी कथा का अमृत, तेरी लीला का अमृत, तेरे नाम का अमृत। कई संत महात्मा ऐसे हैं जो ये कथा अमृत बांटा करते हैं। उन्होंने ये अमृत पिला के हमें जिंदा रखा, वरना तो हम कब की मर गई होती। पर तेरा ये कथा अमृत पी के हम जीवित हैं। अपने इष्ट की कथा क्या है, अमृत ही तो है। आज हम गुरु जी की बातें याद करते हैं, क्या है, जीवन संजीवनी नहीं है, अमृत नहीं है। हम उनको याद करके, उनकी लीला याद करके, उनकी बातें याद करके जी रहे हैं, वरना तो ये विरह बहुत व्याकुल कर देता। लेकिन जो उनका कथा अमृत है, दुनिया की कथा में देखो व्यथा है और प्यारे की कथा में आनंद है। प्यारे की कथा अमृत है और भाग्यशाली वो होता है जिसको इस अमृत का चस्का लग जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ छोड़ के बस प्यारे के कथा अमृत में गोते खाए, आनंद आ जाए उसको। प्यारे की कथा होती रहे, मैं सुनता रहूं,
कोई मेरे प्यारे की बात सुनाए मैं सुनता रहूं, कोई मेरे प्यारे की बातें करे मुझे आनंद आ जाए। ये अगर लग जाए लगन भीतर में, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। हमारे अंदर अपने प्यारे की बात सुनने का चस्का लग जाना चाहिए। अपने प्यारे की बात सुनने में इतना आनंद आ जाए, इतने मगन हो जाएं, भले हमसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ भी छूट जाएं, प्यारा ही मेरा प्राण आधार हो जाए। और वही भक्त सभागा है जिसको प्यारे की बात अच्छी लगती है। ज्ञान कितना होगा जीवन में, उससे मजा नहीं, पर प्यारे की बात में अलग ही मजा है। अब सत्संग रोज सुनते हो आप लोग भी, पर जिस दिन निरंतर गुरु जी की बातें चलती हैं, सब कहते हो आज आनंद आ गया, आज मजा आ गया। भगवान की फलानी बात आपने बताई है तो सुनी नहीं थी, आज आपने फलानी बात बताई, सुनी तो पहले कई बार है, पर आज फिर मजा आ गया। प्यारे की बात में आनंद है। एक स्वर्ग का अमृत है, एक ये कथा अमृत है। ये जो कथा अमृत है, भले ज्ञान की भाषा में हम कहते हैं कथा माना जो कल था, पर यहां कल की बात नहीं हो रही, यहां प्यारे की बात हो रही है, प्रीतम की बात हो रही है। शब्द इसमें कथा वाला आ गया तो हमको भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पर जब जब हम कथा अमृत की बात करें तो समझना प्यारे की महिमा, प्यारे की चर्चा, प्यारे की बातें कोई सुनाए आपको। दो ही तो काम, भगत से पूछो तुम्हारे पास कौन कौन से काम है, कहेगा या प्रियतम की चर्चा या प्रियतम का दीदार, तीसरा काम नहीं। सामने रहता हूं तो दीदार में मजा आता है। कल भी शाम को बैठे थे, हम सबसे पूछे, इतने सारे लोग बैठे हो कुछ तो बोलो। लास्ट में सबने बोला बस दर्शन का मजा आ रहा है, आप बैठे रहे। या तो दीदार, और जब भगवान जरा दीदार दरबार समेट लें, फिर चर्चा में आनंद आता है, फिर लगता है चर्चा करें। अच्छा, बढ़ चढ़ के अपनी चर्चा करने में भी मजा आता है। मेरे साथ क्या घटा, मेरे साथ आओ मैं बताऊं। और कोई बता रहा हो तो सुनने में भी मजा आता है, ऐसे लगता है मेरे साथ ही घट रहा है। रोज आप अनुभव कर रहे हो, जो गोपियों के साथ घटा है, लगता है गोपियों के साथ नहीं हमारे साथ घटा है। जो गोपियां कह रही हैं, गोपियां नहीं कह रही, हम कह रहे हैं। किसी किसी दिन बड़ा मजा आता है, लगता है हमारे भावों को गोपियों ने जरा शब्द दे डाले, मजा आ गया, यही कहना था, यही कहना था, है ना। तो ये चर्चा का आनंद, सुनने का आनंद, सुनाने का आनंद। पर यहां पर गोपियां सुनने की बात कर रही हैं कि तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। अब एक हो गया स्वर्ग का अमृत, एक हो गया ये कथा अमृत। इस कथा अमृत की 6 विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हो ना। अगर हम ध्यान दें, सब में पहली बात है स्वर्ग का अमृत देवताओं के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये प्यारे का कथा अमृत दुनिया के तापों से तपे हुए,
दुनिया के दुखों से दुखी हुए, विरह के सताए हुए, ये अमृत ऐसे लोगों के लिए है। वो अमृत बिल्कुल सुरक्षित रखा गया, जैसे तुम्हारे यहाँ नौकरियां नहीं रिजर्व हो जाती हैं, इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका। देवताओं ने तो बिल्कुल उस अमृत को रिजर्व कर रखा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम मांगने जाओ देवताओं से, देखो जितने देवता हुए, कथाएं सुनी है ना, उन देवताओं से लोगों ने तरह तरह के वरदान मांगे, पर क्या कभी किसी देवता से किसी ने अमृत का वरदान मांगा? मिलने का ही नहीं। सब में बड़ी दिक्कत है, वो अमृत तुम्हारे लिए नहीं है। इसीलिए जो हमारा प्यारा है, प्रियतम है, हमारा गुरु है, हमारा साकार भगवान है, वो भी हमारे लिए, उसकी कथा भी हमारे लिए, उसका कथा अमृत हमारे लिए। और ये नहीं एक दो भक्तों के लिए रिजर्व है, राधा के लिए, गोपियों के लिए, मीरा के लिए नहीं। जो शरण आ जाए, जो प्यार कर ले प्यारे से, ये कथा अमृत का वही अधिकारी है। देवताओं से प्यार कर लो और वर दे देंगे तुम्हें, वो सुराई नहीं निकालेंगे अंदर से, वो वाली अमृत वाली। पर ये प्यारा हमारा, जो इससे प्यार कर ले, उसको अपनी कथा अमृत का अधिकार दे दे। आप देखो, बाहर से कोई कैसा भी हो, प्यारे की कथा प्यारे करता है। किसी को बिठा दें अभी हम सत्संग करने, हम नहीं होंगे, कोई भी बैठ जाए, प्यारे की कथा तो प्यारी करेगा। 4 दिन का आया भी प्यारे की कथा प्यारी करेगा, है ना? अधिकार मिल गया। कोई नया भी आ जाए, रस लेने का अधिकार सबको है। अभी हम बातें करें गुरु जी की, किसको आनंद लेने का हक नहीं होगा? सबको होगा। तो ये पहली विशेषता, पहली खूबी कि स्वर्ग का अमृत देवताओं के लिए और कथा अमृत सब प्यारों के लिए। दूसरी खूबी इस कथा अमृत की, जीवन मुक्त पुरुष स्वर्ग के अमृत को तुच्छ समझते हैं, लेकिन इस कथा अमृत का आदर करते हैं। इसका सबसे बड़ा मिसाल सुखदेव मुनि, 16 आने वैरागी, निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले सुखदेव, जब उन्होंने भागवत सुनी, भागवत के 2 श्लोक सुने जंगल में, आकर्षण हो गया। अरे ये श्लोक किसने लिखे? उनको बुला के पूछने लगे, थे व्यास मुनि के शिष्य। बोला तुम्हारे पिता के पास तो ऐसे 100 श्लोक हैं, ये तो सिर्फ 2 हैं। जंगल से निकल के शहर की तरफ आ गए। क्यों आ गए? आकर्षण हुआ, ये कथा अमृत में बड़ा रस है, भगवान की महिमा में बड़ा रस है। आ गए जंगल से। तो जितने भी जीवन मुक्त पुरुष हैं, स्वर्ग के अमृत को तो ठोकर मार के बैठे हैं। किसको चाहिए लंबी आयु? किसको चाहिए? स्वर्ग का अमृत पी के हम बड़ा सारा जीना क्यों चाहेंगे? पर जितना भी जीवन है, अगर वो प्यारे की कथा अमृत में निकले तो मजा अलग है। जितनी भी जीवन है, प्यारे का कथा अमृत का रस पीता रहूं, महिमा में भीगा रहूं, मेरा रोम रोम उसकी महिमा गाता रहे, वो मेरे लिए ज्यादा प्यारा है।
स्वर्ग का अमृत क्या करूंगा लेकर, वो नहीं चाहिए। हर जीवन मुक्त पुरुष ने स्वर्ग के अमृत को ठुकराया, पाना ही नहीं चाहा, आकांक्षा ही नहीं करी, बात ही नहीं करी उन्होंने, क्योंकि स्वर्ग उनके पैरों तले आया। जो प्रीतम देश में रहता है, स्वर्ग उसके पैरों तले रहता है। जो प्यारे की नगरी में रहता है, प्यारे की नगरी कोई नगर नहीं बसा हुआ, पर जहां बैठता है प्यारे की चर्चा करता है, वार्ता करता है, वही तो प्यारे की नगरी है। प्यारे की नगरी में, प्यारे के ख्यालों में, प्यारे के भावों में, प्यारे की चर्चा में, प्यारे की मस्ती में, प्यारे के नशे में, प्यारे की कृपाओं में, प्यारे के भावों में रहता है। उसको पहले तो किसी स्वर्ग की कल्पना ही नहीं है। और कोई कह दे स्वर्ग है, कोई देवता आ जाए हमारा स्वर्ग है, उसको उसके स्वर्ग का अमृत भी नहीं चाहिए। क्यों? ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। अभी अभी हम मीठा रसगुल्ला खा के बैठे हैं, तुम ले आओ अपनी बर्फी, आप खाइए, बड़ी मीठी, बड़ी टेस्टी, फीकी लगेगी, सॉरी। और वैसे भी मीठा एक बार खा लिया ना, अब नहीं खाया जाएगा भाई, हटा लो। आ जाए स्वर्ग का देवता अमृत लेके, पियो पियो। जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं नो। और प्रेमी तो देवता को भी बिठा देगा, बैठ, अमृत मैं पिलाता हूं तुझे, प्यारे की चर्चा मैं सुनाता हूं, तुझे पता चलेगा कितना फीका अमृत लेके और तू नाच रहा है कि स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का अमृत। असली अमृत हमारे पास है, प्यारे की चर्चा। ये आनंद किसी के पास नहीं हो सकता है भी। अब तीसरी बात आ जाती है, स्वर्ग का अमृत पियो, पुण्य क्षीण होते, कब तक रखेंगे तुम्हें स्वर्ग में? रहो, पियो अमृत वहां का, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पर ये कथा अमृत कितना प्यारा है। पाप क्षीण होते हैं, पुण्य क्षीण नहीं होते। यहां कितनी मजेदार बात है। बैठोगे, ये अमृत पियोगे, जितनी देर प्यारे की चर्चा सुनो, मंगल चर्चा, प्यारी चर्चा, ऊंची चर्चा, ऊंचों की महिमा, इतना तन मन भीगता है उसमें, हमारे सारे पाप क्षय होने शुरू हो जाते हैं। देखो, प्यारे की मस्ती आ जाए, पाप तो आप कर नहीं सकते, नए पापों की मैन्युफैक्चरिंग बंद। प्यारे की शरण आके, प्यारे की महिमा में रह के कौन पाप? जिसको प्यारे के अलावा कोई याद नहीं, पाप कहां से आएगा? पाप नहीं हो सकता ना, पाप खत्म। नए पाप करता नहीं मन, पुराने पाप प्यारे के प्रेम में जल जल के, गल गल के, अस्तित्व मिटा मिटा के पुराने पापों की गठरी खत्म, मिटने शुरू हो गए। पुण्य एक नहीं क्षय हुआ, बल्कि परमात्मा कृपा करता है। जो पुण्य कर्म, अच्छे कर्म हो गए, वो प्यारे से प्रीत बढ़ाने में मददगार हो गए। देखो, अच्छे कर्म क्षीण नहीं हुए कथा अमृत सुनने से, बल्कि कथा को जीवन में उतारने में, उन मस्तियों में जीने में सहायक हो गए। वहां तो पुण्य क्षीण हो गए, पाप का जरा ना बिगड़ा कुछ, और बैठ के स्वर्ग में पता नहीं और कितने पाप बना ले इंसान। लेकिन कथा अमृत सुनने बैठो, भगवान की महिमा सुनने बैठो, इस महफिल में आ जाओ, पाप तो सारे दूर होते जाएंगे
और पुण्य तुम्हें भगवान के करीब करते जाएंगे। ये हो गई तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या है इस कथा अमृत की? गोपियों ने एक शब्द बोला इसमें, श्रवण मंगल। ये चौथी विशेषता है, सुनने मात्र से मंगल होता है। सुनने मात्र से। अब समझो किसी को ज्ञान की साधना करनी, शम दम साधने पड़ेंगे, चतुष्ट साधन अपनाने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत लगने वाली है। आसान है कोई ज्ञान के जीवन बना लेना, ज्ञान पर चलना? मेहनत वाला काम। सुनने से कुछ नहीं होगा, वो हम ही लोग सत्संग में कहते हैं कुछ नहीं होगा सुनने से, कुछ नहीं होगा बातों से, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। अगर ज्ञान में चलना है, चतुष्ट साधन करने पड़ेंगे, शम दम साधने पड़ेंगे। चलो भाई हम योगा अभ्यास करते हैं, अब प्राणायाम करो, आसन करो, सालों यहाँ पर लग जाएंगे मेहनत। अच्छा धर्म का कर्म करो, यज्ञ करो, अब आपके सामने बैठ के तपो, समिधा डालो और जरा सी चूक हो गई तो गया सारा पुण्य। देवता और नाराज हो जाएंगे, पाप और लग जाएगा, कूटने और आ जाएंगे। इतने लोग अनुभव बताते हैं। एक बेचारे को हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। रात को हनुमान जी आ गए, अपना मोला उठा के सो गई, मेरा चालीसा नहीं पूरा करती। बेचारी उठी, रात को मुंह हाथ धोया, फिर चालीसा पढ़ा बैठ। जागृत पुरुष होता तो कहता हनुमान जी इसी बहाने आ तो गए हो। बेचारा साधारण जीव डर गया, बोला हनुमान जी पता नहीं क्या मंगल कर डालेंगे। है ना टेंशन मां? अगर आप देवताओं को राजी करते हो, कुछ करते हो, उसमें टेंशन तो है। मंगल शब्द संस्कृत में अगर देखो, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। गोपियां कहती हैं श्रवण मंगल, मतलब तेरी कथा अमृत क्या करता है? हमें आगे बढ़ाता है, हमें संसार से उपराम करता है, हमें जागृत करता है। बस सुनने मात्र से कल्याण होता जाता है। सुनते जाओ भगवान की कथा, मन रमता जाता है भगवान की कथा में। हम क्या होते जाते हैं? संसार से परे होते जाते हैं, संसार से उपराम होते जाते हैं। कैसे होते हैं? अब नेक्स्ट बात आ गई, कैसे होते हैं? अब आप आए हो, जितनी देर यहां बैठे हो, क्या चर्चा हो रही है? हरि चर्चा। इतनी देर आप संसार नहीं सुनोगे, स्त्री की, बेटे की, जुए की, पॉलिटिक्स की, बिजनेस की, किसी की चर्चा नहीं होगी। किसकी चर्चा होगी? सिर्फ हरि की चर्चा होगी। जितनी देर आप यहां बैठे हो और कोई बात नहीं सुनोगे। ये सारा समय कहां जा रहा है? श्रवण का, मंगल ही मंगल का। ना करते भीतर तो घुस रहा है। अब सुनने आए नहीं आए, पर सुन तो रहे। अच्छा ज्ञान में हो सकता है कभी मन लगे कभी ना लगे, पर जब प्यारे की बातें हो रही हो ना, हो सकता है मन ना लगे। ये नहीं होता मन ना लगे, बोरियत ही नहीं आती। तभी तो रोज जब सत्संग पूरा होता है कहते हैं टाइम बीत गया क्या? क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि प्यारे की चर्चा बड़ी प्यारी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। पर अनंत होते हुए इसकी खासियत है, इसमें प्रवाह है, नवीनता है, नयापन है, बड़ी मौज है। और कुछ भी कहो, कानों को भी मन को भी एक बात तो लगती है, उन चर्चाओं से बोरियत आ गई हुई है। नहीं,
बोर तो हो ही गए हो ना कुछ चर्चाएं सुन के। अंदर वाला जो है वो कहीं ना कहीं तो थका पड़ा। ये बात नहीं लगती है। अच्छा, तुम्हें ही नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती, क्योंकि जितनी मर्जी बात करो फिर नई बात निकल आती है। ये खासियत भी प्यारे की चर्चा में दुनिया में नहीं है। सास वही, फोटो उसकी वही, आंख में तस्वीर वही, उसकी जली कटी बातें वही याद करते रहते हो। प्यारा नित नया, उसका रूप नित नया, उसकी चितवन नित नई, उसकी बातें नित नई, है ही नहीं कुछ पुरानापन। रोज मजा आता है। लोग पूछेंगे रोज क्या करने जाते हो सत्संग, तो वही रहे चुप करते सब, मत्था भी कौन मारे, मुझे पता है जो मुझे मिलता है। मैक्सिमम लोग यही जवाब दे के आते हो, तो हमें पता है ना जो हमें मिलता है। इससे ज्यादा बोलने का मन नहीं करता, बुद्धि नहीं है कोई समझ पाए। पहली बात कि इतनी देर तुमने और कुछ नहीं सुना। अब दूसरी बात ये, इतनी देर तुम कहां थे? कहां थे? सुंदर देश में, पिया के देश में, प्यारे के देश में, अपने भगवान के देश में। तुम इतनी देर के लिए मृत्यु लोक छोड़ गए। एहसास है तुम मृत्यु लोक में बैठे हो? बताओ किसको एहसास है? अंदर वाला कहता है किसी दिव्य लोक में आ गया, कहां हो तुम्हें भी पता नहीं। श्रवण मंगल कैसे है? एक तो संसार नहीं सुन रहे, दूसरी बात क्या है, सुंदर देश में आ गए, प्यारे के देश में आ गए, प्रीतम के देश में आ गए, अमर देश में आ गए, अलौकिक देश में आ गए। ये बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवोम देश पठाया। तीर मारता है गुरु प्रेम का और ले चलता है प्रीतम के देश में। कैसे? अपने ज्ञान विमान पे चढ़ के देश अमर ले जाएंगे। पीछे पीछे मुक्ति फिरती। प्यार गुरु जब देंदे हैं, जब वो प्यार देते हैं, जब वो हमें अपने रंग में रंग देते हैं, मुक्ति भी अब हमारे पीछे आती। क्यों? हम प्रियतम के प्यारे हो गए। राधा को मुक्ति चाहिए कि मुक्ति को राधा का जाप चाहिए? तो जब हम भगवान के रंग में रंग जाते हैं, ये श्रवण मंगल की महिमा देखो, कितनी प्यारी महिमा है। सबसे पहले तो मन से संसार विसरा। सुनना मात्र भक्ति है। देखो, अगर लगता है लोगों को सुनना भक्ति नहीं है, सुनना भी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नौदा भक्ति राम जी सुनाते दिल्ली, कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो मेरी कथा कहते हैं, जो मेरे कथा अमृत बांटते हो, ऐसों के पास पहुंचना, ऐसों की शरण जाना। तुम सत्संग तक आए, पहली भक्ति कर ली तुमने। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी चर्चा सुनो, मेरा कथा प्रसंग सुनो, ये मेरी भक्ति है। श्रवण भक्ति है, प्यारे की चर्चा सुनना भक्ति है, प्यारे की चर्चा करना भक्ति है। ये बात ध्यान रखो। प्यारे की बात करना अपने आप में, प्यारे की बात सुनना अपने आप में मंगल है, क्योंकि तुरंत प्यारे के देश में ले जा बिठाता है। तुरंत ये मेरे अंदर जगत का अभाव कर देता है। अब पहले तो दिल से संसार विसरा, फिर हम आ गए प्रीतम के देश में, फिर हम आपके सामने नीचे बैठ गए।
तपस्या अपने आप होगी। सुनने आए ना, शम दम सद गए, शरीर सद गया, मन कहीं नहीं जा रहा, इंद्रियां कुछ नहीं चाह रही, ज्ञान चलता है, बीच बीच में पानी की बोतलें उठा उठा पीते। आजकल हम देख रहे हैं कोई पानी भी नहीं पी रहा है ना, शमदम सद रहे हैं, ना प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, ना देरी हो रही है। क्या कमाल है, अपने आप तपस्या। फिर चुप बैठे, मौन भी एक तपस्या। श्रवण ने कितने मंगल कर दिए, इसलिए गोपियां कहती हैं श्रवण मंगल। चौथी बात आ गई, चौथी विशेषता आ गई, संसार की बात करो वासना बढ़ती, भगवान की बात करो वासना बढ़ती। स्वर्ग का जो अमृत है, इसमें मादकता, मद, नशा वासना बढ़ाएगा। और प्यारे की इस कथामृत की क्या विशेषता है, ये सारा मद हर लेगा, इसमें वासना, इसमें नशा उतारने की ताकत है। वो अमृत नशा चढ़ाएगा, मादकता बढ़ाएगा। प्यारे की कथा की क्या विशेषता है, जितना मर्जी कोई मान मद से भरा आ जाए, यहाँ आके सारे हीरो जीरो हो जाते हैं, है कि नहीं? सच है, वासना घटती है। और छठी बात आ गई, स्वर्ग का अमृत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है उनके पास, थोड़ा सा, एक मटका भरी तो है। एक बार गरुड़ जी की मां दासी बना ली गई और ये शर्त रखी गई कि आपकी माता जी को तब मुक्त किया जाएगा जब स्वर्ग से थोड़ा सा अमृत ला दो। गरुड़ जी गए मांगने, देवताओं ने नहीं दिया, 7 कालों में घड़ा बंद किए बैठे, खुद भी नहीं पीते, बोले हम जरा सूंघ लेते हैं। कंजूस आदमी था ना, देसी घी का डब्बा ले आया, बाहर ही, डब्बे के बाहर ही, बंद डब्बे को रोटियां चौपड़ के बच्चों को खिलाए। देसी घी खा रहे हो, देसी घी। 2 दिन कहीं चला गया, बच्चे बेचारे चौपड़ के ऐसे ही खाते रहे। आया जब दूसरे दिन रात को, बच्चे रोटी खा रहे थे, कहते 2 दिन घी के बिना रोटी नहीं खाई गई तुम लोगों से, बेचारे बाहर ही चौपड़ रहे। तो स्वर्ग के अमृत की तो ये हालत है, वहां पर अमृत भी थोड़ा सा। और ये अमृत कितने साल हो गए सत्संग चलते हो, 2-2 वक्त, 3-3 वक्त दिन में कोई मिलने आ जाता है। ये अमृत तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कोई अक्षय पात्र है, पता नहीं कोई स्त्रोत्र है, समझ नहीं। झरने भी बंद हो जाते हैं इस टाइम, पर ये झरना भगवान का, ये अमृत भगवान का निरंतर फ्लो है। ये 6 विशेषताएं हैं जिससे ये कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से भी बड़ा है। अब बात आ गई दाता की, एक अन्न का दाता, एक वस्त्रों का दाता, एक सोने का दाता, हीरे जवाहरात का दाता, पर एक ऐसी व्यवस्था करता है सबके मन में भगवान आ जाएं, वो दाता सबसे बड़ा। जिसने ये व्यवस्था की कि सबके दिल में भगवान आ जाए, भगवान का प्यार आ जाए, भगवान की भक्ति आ जाए। गोपियां कहती हैं भूलोक में, धरती पर वो दाता सबसे बड़ा, उससे बड़ा दातार कोई नहीं। जो अन्न का दान कर रहा है, वस्त्रों का दान कर रहा है, स्वर्ण दान कर रहा है, वो तो बदले में कुछ चाहता है, पर जो ये कथामृत का दान कर रहा है, जो ये व्यवस्था कर रहा है सबके दिल में भगवान को बिठाने की, उसको चाहिए भी कुछ नहीं, बस उसको तो अपने प्यारे की महिमा का शौक। गोपियां कहती हैं भगवान को
ऐसे महात्माओं ने हमारे प्राण की रक्षा की हुई है, उन्होंने अमृत पिलाया आपके नाम, हमने कथा सुनी आपके नाम की। ऐसे महात्माओं ने व्यवस्था की हुई है, विरह में तप रहे जीवों को भी शांति देते हैं तुम्हारा कथा अमृत पिला के। अगर वो ना कृपा करते तो मुश्किल हो जाता। अब दूसरी बात, भगवान में और भगवान की कथा में इनमें भी कोई फर्क नहीं। कभी कभी मन सोचता है भगवान में और उनकी कथा में शायद फर्क है, नहीं। क्यों नहीं है? कथा क्या है भगवान की? जो चर्चा करते हैं, महिमा करते हैं, वो क्या है? देखो, जैसे कैमरे से अलग अलग कोण बनाते हैं, टेढ़ी फोटो खींचते हैं, कभी ऐसे खींचते हैं, कभी कैसे। ये कथा क्या है? भगवान के भक्तों ने भगवान को अलग अलग कोण बना के देखा है ना, अपने अपने भावों से देखा है ना, अपने अपने कोण बना के देखा है ना। बस वो अपने अपने कोण से भगवान को देखते हैं और भगवान की बात करते हैं। ये हो गई भगवान की कथा। यही हुई ना, और कथा कौन सी? भाई वही लीला तुम भी देखी, हमने भी देखी, हमने कुछ उठाया, तुमने कुछ उठाया, अपने अपने कोण है। कोई ठाट बाट देखता रहा, कोई सौंदर्य पे रीझ गया, कोई मुरली का दीवाना हो गया और कोई ये सोचता रहा कि कौन सी धुन बजाने, कौन सा गाना है इसमें। अपनी अपनी अकल, अपना अपना भाव। पर अगर देखा जाए ये कथा कुछ नहीं है, भक्तों के कोण है। अब अगर तुम्हें दे देंगे श्लोक, भाई तुम व्याख्या करो, हो सकता है तुम्हारी व्याख्या कुछ और निकले। हमने अपने गुरु को, हमने अपने भगवान को जैसा देखा, जो अनुभूतियां हुई उनके संग में, हमें वही अर्थ समझ आएगा। तुम्हें जो अनुभूति हुई होगी तुम्हें वो समझ आ जाएगा। तो कथा तो अलग नहीं है भगवान से। अब कैसे नहीं है? भगवान क्या करते हैं? दुखी आदमी को दर्शन दे के शांति देते हैं, प्यार देते हैं। कथा क्या करती है? उनका कथा अमृत क्या कर रहा है? कि शांति बांट रहा है। श्रवण मात्र से शांति आती है कि नहीं? अब कई लोग हमसे बाद में मिलते हैं, अपनी अपनी एरिया में सत्संग सुन लेते हैं, तो सुनने से भी आके पहले दिन मिलेंगे ना, हम कहते हैं सत्संग अच्छा लग रहा है जीवन में। जी पहले दिन ही शांति आ गई थी आपकी बातें सुन के। लोग हमसे तो आज मिल रहा, पर बातें सुन के शांत हुआ बैठा था पहले से। इसका मतलब जो काम भगवान कर रहे हैं उनकी महिमा भी वही काम कर रही है, उनकी कथा भी वही काम कर रही है। पहली बात आप दुख दूर करने वाली है कथा। फिर जैसे भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान की इस कथामृत की भी स्तुति की जाती है कि भगवान आपकी ये महिमा मेरे घट में बस जाए, आपकी ये महिमा मेरे को आपसे जोड़ दे, आपकी ये महिमा मुझे आपकी भक्ति में रमा दे, रचा दे, बसा दे। स्तुति नहीं करते भगवान की इस महिमा की, इस कथा अमृत की भी हम लोग स्तुति करते। फिर भगवान के नाम से क्या होता है? पाप नष्ट होता है। अभी बताया उनको क्या होता है। ये भगवान के कथा अमृत से पाप नष्ट हो रहे हैं, नए पाप हो नहीं रहे, पुराने नष्ट हो रहे हैं। फिर श्रवण मंगल भी है, भगवान के नाम को सुनो, गुणानुवाद सुनो, मंगल होता है। भगवान की महिमा सुनो, मंगल। और मंगल कैसे होता है? कि जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, महिमा सुन रहे हैं, जिसका रूप सुनोगे, गुण सुनोगे, महिमा सुनोगे, मन उससे जुड़ नहीं जाएगा।
श्रवण मंगल मंगल कर देती है भगवान की ये कथा जो है, बल्कि उसके देश में ले जाती है हमको। भगवान का एक और बड़ा लक्षण क्या? भगवान सर्वव्यापी। भगवान की कथा भी सर्वव्यापी। कोई फॉरेन में सुन रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट्स में सुन रहे हैं, और नहीं तो चलो भागवत देखो, रामायण देखो, गांव गांव कोने कोने में पहुंची हुई है। सर्वव्यापी हो गई कथा भी उसकी। तो भगवान और उसकी कथा में फर्क कहां हुआ? कभी कभी कई लोग उल्टे होते हैं बुद्धि के। अरे फलाने ने बस बातें बातें बताई, ज्ञान नहीं बताया। और ज्ञान क्या करेगा? जिससे ज्ञान है वो हृदय में बस जाए तो ज्ञान का अभाव ही नहीं रहेगा। उल्टा भगवान की महिमा ना करने वाला कृतघ्न हुआ। ज्ञान से तो अपना अहंकार बढ़ाता है, अपनी महिमा करता है, पर भगवान की महिमा करेगा तो कृतज्ञता आएगी। भगवान का ही मनन चिंतन करेगा तो खुद को भी शांति आएगी, वरना कैसे काम बनेगा। अब एक बात और है, अंतर भी है। भगवान में और इस कथा में थोड़ा सा अंतर भी है, लेकिन फिर भी कथा अमृत बड़ा। कैसे? भगवान जब अवतार लेते हैं उसके बाद अंतर ध्यान हो जाता है, पर जब ये कथा अवतार लेती है ये अंतर ध्यान नहीं होती है, यही रह जाती है। कृष्ण का स्वरूप नहीं दिख रहा, पर कृष्ण की महिमा तो है। कहां गई उसकी महिमा? वो चला गया लीला करके, महिमा करके, दर्शन देके, अब तो अंतर ध्यान हो गए भगवान। पर उनकी कथा कितनी प्यारी। तभी तो कहते हैं तेरे से ज्यादा तेरी याद प्यारी है। कम से कम साथ तो नहीं छोड़ती, तू साथ छोड़ देता। अवतार आया, लीला समेट ली उसने, पर उसकी महिमा यही धरती पर रह गई। अच्छा, अवतार जब आता है वो स्वतंत्र, अवतार लेके भी स्वतंत्र, मर्जी गायब हो गया, मर्जी है जहां प्रकट हो गया, मर्जी है जो करे। ये कथा अमृत परतंत्र है। जब बोलो तब बोला जाए, जब सुनो तब सुना जाए। ये तुम्हारी जबान से परतंत्र है, ये कहीं नहीं जाता। अवतार आया, कहेगा आया तुम्हारे लिए, पर है तो स्वतंत्र, मन मर्जी के काम करता है। कौन हमारे साथ जुड़ के बैठे? पर ये कथा बिचारी परतंत्र है। अभी हमने सुना दी, भले तुम सुनाओ किसी को जाकर, भले कैसे, मुझे नहीं उठा के ले जा सकोगे, पर ये बता सकोगे सबको आज सत्संग अच्छा चला था। अवतार स्वतंत्र है, कथा परतंत्र, तुम्हारे अधीन हो जाती है। एक बार तुमने सुन ली, तुम्हारी हो। तुमने सुन ली, अब तुम भले इसको गाओ। तुमने सुन ली, भले तुम अब इसको किसी को भी सुनाओ। तुमने सुन ली, अब तुम कैसा भी कहो। तो ये परतंत्र हो गई बेचारी। और तीसरी बात, भगवान, एक भगवान वो हैं जो साक्षी होके सब देखते हैं, और एक भगवान वक्ता के घट में बैठ के अपनी महिमा का दान कर रहे हैं। ये रूप ले लिया भगवान ने वक्ता, माना जिसने भी उनकी महिमा की, जिसने भी उनका यश गाया, जिसने भी उनका कथा अमृत बांटा, भगवान एक तो साक्षी रूप में पूरे संसार में, एक वक्ता के रूप में आके महादान कर रहे हैं। क्यों? उनकी महिमा भी कोई गा थोड़ी सकता है। अपनी महिमा वो आप बताते हैं, अपनी लीलाओं का वर्णन वो आप करते हैं, सभागा वो खुद बनाते हैं। जबान में ताकत नहीं गाने, पर खुद घट में बैठ जाए। कोई सुनाने वाला वक्ता, उसके तुम्हें गुण दोष नजर नहीं आते इस आसन पर बैठने के बाद, वो उनका रूप लगता है।
देखो, जब वाणी का आरंभ होता है, कथामृत शुरू होता है, क्या होता है उस समय? तुम्हें सामने वाले का कोई गुण दोष नहीं आ रहा दृष्टि में, सिर्फ उनकी वाणी गूंज रही है तुम्हारे अंदर। भगवान का रूप दिखता है, वो साक्षात। तो वो भगवान तो साक्षी दृष्टा चुपचाप बैठा है, पर ये भगवान कथामृत बांटता है। भगवान का रूप हो गया। एक राम के दो रूप मिले, एक राम गुरु, एक राम मित्र। एक सदियों से चुपचाप खड़ा, एक मीठे बोल सुनाता है, पर सतगुरु बिन उसकी कदर नहीं, सतगुरु बिन नजर ना आता है। ये अंतर हो गया भगवान और उसकी कथा में भी, कि वो हमारे अधीन नहीं, कथा अमृत हमारे अधीन। और हम जितना पीना चाहें, दर्शन हम जितना करना चाहें, नहीं, भगवान आए, दर्शन दिया, वरदान दिया, 1 मिनट के लिए गए, तथास्तु और गए। अरे रुको भाई, देखने दो, ठीक से दर्शन करने दो। कथा अमृत जितना मर्जी सुनो, जितना मर्जी मनन करो, जितना मर्जी विचार करो, ये कथा अमृत हमारा हो। अब देखो, जो बातें इनकी आपस की, ये तो सारी इन्होंने महिमा गा दी, पर कहती हैं जो विरह अग्नि तुमने लगाई, बात तो उसकी चल रही, विरह अग्नि। भगवान एक गोपी के घट में प्रकट और कहते हैं, गोपियों तुम तो मेरा हृदय रतन हो, मैं तुम्हें छोड़ के भला कहां जा सकता हूं? मैं तो तुम्हारे प्यार में बंधा हुआ हूं, मैं तो तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो। बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। गोपी को आ गया ताव, कहती चल चुप, बात मत, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं भाई? मैं तुमसे मिल रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, और तुम कहती हो चुप हो जा। क्यों चुप हो जा? कोई प्रीतम को भी कहता है चुप हो जा? कहती है ये जो तूने फिर मीठी मीठी बातें शुरू कर दी हैं, ये अमृत नहीं है, ये मृत्यु है। ये ऐसी ऐसी बातों से जला जला के तू उनको मार डालता है। पहले करता है तो ऐसी ऐसी बातें, फिर तू छोड़ के चल देता है। अब तू कह रहा है तुम मेरी हृदय रतन हो, अब तू कह रहा है मैं तुमसे बंधा हुआ हूं, मैं तो तुम्हारे अधीन हूं, मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं। और हम लोग जब इन बातों पे कर लेंगे एतबार, हमारे अंदर जागेगा प्रेम, फिर तू दिखाएगा नखरे, या तो छोड़ जाएगा, या फिर टेढ़ी टेढ़ी चालें चलेगा, मुझे दुखी करेगा हम लोगों को। हमें तेरी ये बात सुनने की ही नहीं, हम नहीं सुनना चाहते। भगवान कहने लगे क्या बात करते, हमारी कथा, हमारी बातें, पता है संत महात्मा इसकी कितनी प्रशंसा करते हैं। हमारी बात कोई छोटी बात है? हमारी महिमा कोई छोटी चीज है? संत महात्मा ऋषि मुनि बैठ के चर्चा करते हैं, कितना महान मानते हैं, कैसे स्तुतियां गाते हैं। देखो जो पहले सारा पाठ चला ना, वो कथा अमृत की विशेषता थी, वो हम लोगों की आपस की चर्चा थी। इनकी चर्चा ये है इस श्लोक पर। भगवान कहने लगे मेरी चर्चा तो प्यारी, संत महात्मा सब मेरी चर्चा करते हैं। गोपियां कहती हैं हम भाट हैं सारे के सारे,
राजा सेठ पैसा दे के ना लोगों से अपनी प्रशंसा करवाया करते थे। तो ये जो वर्ड आया ना कवीश्वर था, भक्त कवियों ने उसका काम किया, महात्माओं ने, भक्त कवियों ने। तो कहते हैं ये जो कवीश्वर है ना, कवि, तुमने भी दे दी होगी रिश्वत इनको, कुछ रिश्वत दे के जरा अपनी महिमा करवा ली। हम नहीं फंसने वाली इन बातों में। हम जानती हैं ये सारे के सारे घाट हैं, पैसे के लिए तेरी प्रशंसा करते। अच्छा गोपियों, एक बात तो मानोगी ना, पाप तो मिटता है मेरी कथा से। कहती हूं हाँ, ये पक्का मानेंगी तेरी कथा से पाप मिटता है। कुछ समझ आया तुम्हें ना इसका मतलब? मेरी कथा से पाप मिटता है। कह रही है सच कहते, बहुत दुख भोगो तो पाप नष्ट हो जाते। तूने जो हम लोगों को जला रखा है, मीठी मीठी बांसुरियां सुना, मीठी मीठी बातें कर, ये जो भोग रही हैं हम लोग, दुख पा रही हैं, पीड़ा, पाप मिट रहे हैं, मानती है? बहुत अच्छे पाप मिटा रहा है तू हमारे, मिट रहे हैं पाप सारे, मानती? भाई नरक की आग में झोंका जाए किसी को, कहते हैं ना अब इसके पापों की सजा खत्म हुई, अब स्वर्ग जाएगा। नरक के दुख, कहती है ये तेरे विरह में जैसे नरक की यातना होती है, रोम रोम जला है हमारा, दुख पाया है हमने। और सच में ये जो तूने बहुत सारा दुख दिया है ना, सच में पाप मिट गए हमारे। एक बार दुख भोग लो, पाप मिट जाते। और इतना बड़ा दुख भोगा, बड़े बड़े पाप मिटे हमारे, मानती? मिटाती है तेरी कथा, पाप मिटाती है और आग लगा देती है अंदर तेरी कथा, याद आ जाता है सब। ये पाप मिट रहे हैं हमारे, तो हम जलती रहती हैं, विरह में भी जल रही हैं, तेरी कथा सुन के भी जली जा रही हैं, परेशानी परेशानी मिट रहे हैं पाप। ऐसे पाप मिटाती है तेरी कथा कि और विरह की अग्नि को भड़का देती है। भगवान बोले गोपियों, मेरी कथा कल्याण करने वाली है और पाप तो मिटाती है। अब गुस्सा आ गया गोपियों, भैया जो पापी हों वो जाके तेरी कथा सुन, हम पापी यही नहीं, कौन सा पाप किया हमने जो तेरी कथा सुन के अपने पाप कटवाएं, अपना कल्याण करवाएं? कौन सा पाप किया? तेरे से प्यार करके पाप किया, हाँ उसकी सजा भुगत रहे हैं। बाकी कोई पाप नहीं किया हमने, हमें मत सुना। तेरी कथा कल्याण करती है, तेरी कथा पाप मिटाती है, तेरी कथा उद्धार करती है, हमने पाप ही नहीं किया। हम सीधी सादी सती सावित्रियां, घर की मान मर्यादा करने वाली, हमने कौन सा पाप किया? ये तेरी बांसुरी सुनी तब हम निकली घर से और सब धर्म वरम छोड़ा, मारी मारी घूम रही हैं, ये सब तेरे कारण हुआ। अगर कोई पाप हमसे हुआ भी होगा ना, तेरे कारण हुआ होगा। वैसे हमने कोई पाप नहीं किया जीवन में, हम तो बहुत सती सावित्री हैं, पति की भी मर्यादा की, सास ससुर की भी मर्यादा की, बच्चों की भी अच्छी पालना की, घर में भी पूरी सेवा की, झूठ बोलने सीखे तेरे चक्कर में। भाई चेन खो गई है, दोबारा जाना, मटकियां तूने तोड़ी, भर के पानी ले जाओ घर जाके, जान के बहा दिया, फिर बोला मटका खाली हो गया। ये सारे पाखंड झूठ तेरी संगत में सीखे। पाप तो सारे उस दिन से कमाए जिस दिन से तू मिल गया, वरना कोई पाप था हमारे जीवन में? हमारे जीवन में तो कोई पाप ही नहीं था, तो हम पापी नहीं। भगवान ने कहा भाई मंगल होता है मेरी कथा सुनने से। बोले बस सुनने से ही मंगल होता है, काम में कोई मंगल नहीं है तेरी कथा, सिर्फ आग लगाती, कोई मंगल नहीं, काम में कोई मंगल नहीं। हाँ सुनने में मीठा मीठा लगता है, अंदर जाके वो जहर बन जाता है,
तड़पाता है, दुखी करता है, आग बन जाता है। ये मंगल है तेरी कथा। भगवान बोले भाई गोपियों तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जहर हो गए, तुम्हारा बस चले तो मेरी कथा को समुद्र में ही डुबा दो तुम लोग, तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बातों से। और अगर ऐसा होता, तुम बताओ मेरी महिमा इतनी फैली क्यों सारी दुनिया में? बोला लो विज्ञापन से क्या नहीं फैल जाता? कोई प्रोडक्ट नया आता है विज्ञापन कर दो, तो क्या हो गया? ये संत महात्मा सब प्रोडक्ट ही तो बेचते हैं। सच कितने लोग बेच रहे हैं, सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सत्संग सुनाते हैं कितने लोग, भीड़ इकट्ठी करनी है, किसी का उद्धार हो जाए वो टेंशन है, किसी को मंजिल मिल जाए वो टेंशन है। तो बोला ये विज्ञापन ही तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा उससे? और तूने भी विज्ञापन करके अपनी महिमा फैला ली होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लक्ष्मीपति तू वैसे है, पैसे की कमी नहीं, जिसके पास पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। खरीद लिए होंगे भाट, तूने करा दी होगी अपनी ऐड। अब जब एक ऐसे बहस रही थी, दूसरी को लगा कुछ ज्यादा ना हो जाए। दो भाई बिजनेस करते हैं ना, सिखा के पेमेंट लेने लगे, तू तेज हो जाइयो, मैं भाई साहब करके बात करता हूं। दूसरी गोपी को लगा कुछ ज्यादा ना हो जाए, फिर चिढ़ जाएगा, तो वो कहने लगी अरे देखने में ऐसा है, देखो असल में तो छिपी हुई प्रशंसा है। तुम्हारा कथा अमृत बड़ा प्यारा है, अगर ये प्यारा ना होता तो सारी दुनिया के सुख छोड़ के कोई इसको सुनने क्यों आ जाता? अरे ये तो संसार का हर सुख छुड़ाने वाला तेरा कथा अमृत। हम जानती हैं इसकी महिमा, वो तो थोड़ा सा देखो विक्षेपता आ गई हमें, शरणागति भी तो नहीं छोड़ सकती। और भगवान और अकड़ गए तो, ऐंठ गए तो दूसरी तरफ से आ गई। कहती है नहीं, तेरा कथा अमृत तो बड़ा प्यारा है, बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख देता है कि इसके कारण संसार के सरल सुख छोड़ने का मन करता है। कुछ छूट जाए पर लगता है ये ना छूटे, घर झगड़ा करके भी जाना पड़े हम तेरा कथा अमृत सुने, है ना? तो ये बहुत प्यारा है तेरा कथा अमृत, ऐसी बात नहीं है। तू भी प्यारा है, तेरी कथा भी प्यारी है। भगवान बोले अच्छा इतना प्यारा है? हाँ बहुत प्यारा है। चलो एक सिंहासन पे हम बैठते हैं, तुम नीचे बैठ जाओ, हम कथा कहते हैं, तुम सुनती रहो। फिर भी बेचारी थोड़ी राजी है, कहते नहीं मेरे को बहुत काम है, एक बाबा बुला लो, वो मेरी कथा करेगा, तुम सुनती रहो, मस्त हो जाओ इस कथा में, मगन हो जाओ। अब गोपियां कहती हैं नहीं, क्यों नहीं, हम तेरी कथा नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकती? कहती हैं जब तुम्हारी कथा में तुम्हारी लीलाओं का वर्णन आता है ना, आता है हंसा, व्यंग्यात्मक हंसा, हमें तेरी हंसी याद आती है, हमें तेरी बातें याद आती हैं, हम नहीं सुन सकती तेरी कथा। और पाप लगता है, दिखता है हम कथा में बैठी हैं, हमारा ध्यान सारा तेरे में होता है। कभी हमारी हंसी छूट जाए, कभी हम रोने लगे, बाबा जी भी देखेंगे ये कर क्या रहे हैं। और ये सच है। देखो जब कोई बैठ के महिमा सुनाए गुरु भगवान की, आधा ध्यान तो चला जाता है जो अपने साथ बीता हुआ होता है, मन कल्पना करने लगता है भगवान ने ये लीला की, ये लीला की। होता है नहीं होता है? तो गोपियां कहती हैं भगवान को भले तेरा कथा अमृत, लीला कथा तेरी अमृत स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं, पर फिर भी हम इन दाताओं से भी, तेरी कथा करने वालों से थोड़ी देर तो संतुष्ट होते हैं, पर फिर तेरी याद आने लगती है, तेरी हंसी याद आने लगती है, तेरा प्यार याद आने लगता है, तेरी लीला याद आने लगती है, कथा तो हमारे अंदर ही शुरू हो जाती है। इसीलिए तू सामने आ जा, तेरा दर्शन करके नई लीला देख के हम तृप्त होंगे। कथा तो हमारे अपने पास ही बहुत है, पर हमारा मन है तेरे साथ विहार करने का, तेरे साथ रास करने का।
तेरी कृपा पाने का, तेरा साथ पाने का। ठीक।